अमर संदेश पाठ। संत महात्माओं ने अपार दया मेहर करके ग्रंथों शास्त्रों में हमारे लाभ के लिए अपने रूहानी अनुभव प्रकट किए हैं। संत महात्मा द्वारा रचे गए धर्म ग्रंथ मानवता की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। संत महात्मा दूसरे संतों की वाणी के आधार पर सत्संग करते हैं और महात्माओं के ग्रंथ शास्त्रों के पाठ का महत्व समझाते हैं। ग्रंथ शास्त्रों के अध्ययन से हमें मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य की सच्चाई पता चलती है। सच्चे परमार्थ, सच्ची प्रभुति और परमार्थ के रास्ते में आने वाली रुकावटों का पता चलता है तथा इन रुकावटों को दूर करने का साधन हमें ज्ञात होता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन हमारे अंदर परमार्थ का शौक पैदा करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह अध्ययन ही सच्चा परमार्थ नहीं है। विदेश जाने का इच्छुक व्यक्ति किसी किताब से विदेश नहीं जा सकता, लेकिन उस युक्ति को बार बार पढ़ने से उस युक्त को उस सफर का अनुभव जरूर हो जाता है। वह विदेश पहुंच तो नहीं सकता, लेकिन उसकी लालसा, तीव्र इच्छा अपार ऊपर बढ़ती चली जाती है और फिर वो जाने का प्रयत्न करता है। एक युक्ति खाना बनाने की किताब में एक पकवान बनाने का ढंग पढ़ती है, लेकिन 1000 बार नुस्खा पढ़ते रहने से न उसे उस पकवान का स्वाद मिल सकता है और न ही पेट भर सकता। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम किसी पूर्ण संत सदगुरु की संगति में जाकर के उससे नाम का भेद प्राप्त करो और नाम की कमाई करो। नाम की कमाई द्वारा प्रभु मिलाप हो सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ एक बार उपदेश पढ़कर पूर्ण साधु की शरण में जाकर उसकी समझाई युक्त के मुताबिक जी जान से नाम की कमाई में लग जाता है, और दूसरा व्यक्ति जीवन भर बार बार यह उपदेश पढ़ता रहता है, लेकिन न साधु की संगत करता है न नाम की कमाई करता है, तो उसका उम्र भर प्रेम पूर्वक किया गया पाठ व्यर्थ चला जाता है। यदि हम संत महात्माओं के उपदेश को प्रेम पूर्वक पढ़ें, गंभीरता से उस पर विचार करें और फिर अपना जीवन उस उपदेश के अनुसार ढालना शुरू कर दें, तो हमारे ग्रंथ शास्त्रों का पाठ सार्थक हो जाता है। उपदेश पर अमल किए बिना एक बार पाठ और 1000 बार पाठ करने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। असर देखने में तब आता है कि जब साधारण व्यक्ति ही क्यों न हो, ग्रंथ शास्त्रों का ज्ञाता महान विद्वान और प्रवक्ता इन शास्त्रों को खूब जोर जोर से व्याख्या करता हो, परंतु उनका अपना जीवन इन शास्त्रों के दिए उपदेश के बिल्कुल उलट हो, तो संत महात्माओं ने इस प्रकार के पाठ विचारक करने वालों को चंडुल पक्षी कहा है, जो जिसकी बोली सुनता है उसकी नकल कर लेता है, लेकिन उससे उसकी अपनी अवस्था में कोई अंतर नहीं आता। जब तक हम सोच समझकर पाठ नहीं करते और ग्रंथ शास्त्रों में दिए गए उपदेश के अनुसार अपने जीवन को नहीं डालते, न तो हमारा अज्ञान का नाश हो सकता है और न ही कोई परमार्थी लाभ प्राप्त हो सकता है। धर्म ग्रंथों में इनकी रचना करने वाले महात्माओं ने रूहानी अनुभव का वर्णन किया है। कब किया? जब उसका अनुभव किया। जब अनुभव उन्होंने किया तब उसका वर्णन किया। हमें इनके पाठ का तभी लाभ मिल सकता है जब हम भी अंतर के में जाकर के रूहानी चढ़ाई द्वारा वही अनुभव प्राप्त करें। यदि एक व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ है और उसने कभी संसार में किसी ग्रंथ शास्त्र का नाम तक न सुना हो, लेकिन अगर वह अपने अंदर अनहत शब्द को सुनता है, तो वह संसार का सबसे उत्तम पाठी और विद्वान है। कबीर साहब कहते हैं कि पोथी किताबों बाचता औरों को नित समझावता, त्रिकुटी महला खोजे नहीं, बकबक मरा तो क्या हुआ। आप समझाते हैं कि असल फायदा धर्म ग्रंथों के पाठ से नहीं, रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को ऊंचे रूहानी मंडलों में ले जाने से होता है। उसके अनुरूप कुछ भी है ही नहीं इस संसार में। अगर वो काम न किया जाए
जो हमें पाठ धर्म ग्रंथों द्वारा समझाए जा रहे हैं, सिर्फ सुना जाए तो कोई मतलब नहीं है इनका। इससे अच्छा है कि आप लौकिक जीवन ही जिए। आप जो कर रहे हैं कम से कम वही तो कर रहे हैं। यहां क्या हो जाता है कि आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छी चीजें कर सकें, लेकिन वो कोशिश आपको पता नहीं है कि वो विफल जा रही है। जय गुरुदेव।